हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेड्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 जो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पर, जो चैप्टर नंबर 1 में से है, पार्ट ए चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करने से पहले हम इसका रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं। कोटिंग द लाइन्स, आइडेंटिफाई and state the objectives of management discussed in the above case which quick solution seeks to achieve। तो उन्होंने बोल दिया आपसे कि आपको objectives of management पे नज़र डालना है, राइट, और उसकी लाइन कोट करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है। ठीक है, आइए तो रीड करते हैं क्वेश्चन। Two ambitious friends, Sana and Mihir, having passion for creating innovative software applications, establish a tech startup named Quick Solution। तो दो दोस्त हैं, एक सना और मिहिर। इन्होंने क्या करा, अपना स्टार्टअप शुरू करा जिसका नाम क्या था, क्विक सॉल्यूशन। Their software was developed in such a way that it caters to the need of all the section। तो इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर इस तरीके से डेवलप किया, ठीक है ना, इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया कि वो क्या कर सकें कि हर सेक्शन के लोगों की नीड्स को क्या कर सकें, केटर कर सकें। सिंस इट्स इंसेप्शन क्विक सॉल्यूशंस वाज अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। तो उनके क्विक सॉल्यूशन इतना पैसा जनरेट करने लगा कि अब उनकी कॉस्ट कवर होने लगी। They faced countless challenges from competing with large and well-established companies। तो क्योंकि ये उनका जो कंपटीशन था वो किसके साथ था, लार्ज एंड वेल इस्टेब्लिश कंपनीज के साथ। तो इन्होंने बहुत क्या फेस करा, चैलेंजेस फेस करे, राइट। आगे देखिए, बट दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव्ड देयर प्रोडक्ट। लेकिन उन्होंने अपनी मिस्टेक से लर्न करा और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते रहे अपने प्रोडक्ट को। Slowly, their software gained recognition for its quality and uniqueness, and the company started making profits। तो उन्होंने क्या बोला है कि इनका जो सॉफ्टवेयर था, क्विक सॉल्यूशन जो था, अब वो रिकॉग्नाइज होने लगा लोगों के द्वारा। रिकॉग्नाइज मतलब अब उसकी अच्छी गुडविल हो गई, लोग जानने लगे कि भाई क्विक सॉल्यूशन कैसी वेबसाइट है या कैसा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और क्यों जानने लगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छा था। ठीक है, अब उनकी कंपनी प्रॉफिट्स भी जनरेट करने लगी। इट वॉज अ बिग इंसेंटिव फॉर सना एंड मिहिर फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। विद इन 2 years द कस्टमर बेस इंक्रीज मैनी फोल्ड। तो उनकी कस्टमर बेस भी इंप्रूव हो गई 2 सालों के अंदर अंदर। नाउ सना एंड मिहिर डिसाइडेड टू मेक एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हायर्ड मोर एम्प्लॉयज़। अब उन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया अपने बिजनेस में और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया। They invested in search and development and expanded their product line to meet emerging market demands। इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी खर्चा करा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम शॉर्ट में R&D बोलते हैं, तो R&D पे खर्चा करने के बाद इन्होंने मार्केट डिमांड्स के हिसाब से और प्रोडक्ट्स भी क्या करे, लेकर आ गई हैं, लॉन्च कर दिए इन्होंने। ये लिखा हुआ है, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट लाइन टू मीट emerging मार्केट डिमांड्स। क्विक सॉल्यूशंस अल्टीमेटली बिकेम द इंडस्ट्री लीडर बिजनेस ऑफ द टायरलेस एफर्ट्स ऑफ सना एंड मिहिर। तो इन्होंने क्या बोला कि इन दोनों की, सना एंड मिहिर की एफर्ट्स की वजह से अब ये जो हैं क्या बन गए हैं, इंडस्ट्री लीडर बन गया है। मतलब क्विक सॉल्यूशन अब क्या बन चुका है, इंडस्ट्री लीडर बन चुका है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा सोचिए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव लग रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही लिया जाता है, ठीक है, और हमारा जो वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, वो लोगों की भलाई के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं वो होता है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई हम भलाई कर रहे हैं लोगों की। तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम यानी कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन सिंपल टर्म्स उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई एम्प्लॉयज़ की बात भी नहीं हुई, यानी कि हमारे पास 3 दुश्मन थे जिसमें 2 दुश्मन तो मर ही गए, एक ही दुश्मन बचा ना हमारे पास।
ठीक है ना, इसमें हमारा कौन सा लग रहा है, सोशल लग रहा है ना पर्सनल लग रहा है, तो कौन सा लग रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 सब पॉइंट्स आते हैं, एक सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। और ये पहले सर्वाइवल होता है, उसके बाद प्रॉफिट होता है, उसके बाद ग्रोथ होता है, इसका सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव लग रहा है, जो कि लग ही रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सर्वाइवल भी होगा, प्रॉफिट भी होगा और क्या होगा, ग्रोथ भी होगा। तो एक बार आप खुद क्वेश्चन रीड करिए और बताइए कि कहाँ पे सर्वाइवल लग रहा है, कहाँ पे हमारा लग रहा है प्रॉफिट और कहाँ पे लग रहा है ग्रोथ। ठीक है, आइए आइडेंटिफाई करवाती हूँ। सी लिखा हुआ है, सिंस इट्स इंसेप्शन क्विक सॉल्यूशंस was earning enough revenue to cover the cost। इस लाइन को थोड़ा सा गौर से देखिए। इन्होंने बोला है कि इन्होंने पता चला, मतलब इन्होंने, अब इनकी जो कंपनी है दैट इज़ क्विक सॉल्यूशन, अब ये इतना पैसा जनरेट करने लगी है, इतना रेवेन्यू जनरेट करने लगी है कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सकती है। राइट तो ऑर्गेनाइजेशनल में सर्वाइवल था, प्रॉफिट था, ग्रोथ था। तो सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है, क्या है, अभी तो सिर्फ सर्वाइव कर रही है, जिंदा रहने के लिए पैसा कमा रही है वो, ना प्रॉफिट हो रहा है ना अभी फिलहाल यहाँ तक ग्रोथ हो रही है, इस जहाँ जो मैंने ब्लू वो कर रखा है पिंक। ठीक है, यानी कि इस पिंक लाइन तक इनका ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ग्रोथ हो रहा है, बस ये इतना पैसा कमा रहे हैं कि अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। तो सिर्फ अभी इनकी सांसें चल रही हैं। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा हुआ। यस ये हुआ हमारा कौन सा, दिस इज सर्वाइवल। सर्वाइवल था क्या कि अगर आपको मार्केट में रहना है, स्टैंड करना है, तो आपको इतना पैसा तो कमाना होगा कि आप अपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर सकें। राइट नाउ तो अब हमें दूसरा जो ढूंढना है वो ढूंढना है प्रॉफिट। तो एक बार खुद रीड कर लिया, फिर देखिए कहाँ पे आता है। आपने रीड कर लिया होगा, मैं बता देती हूँ। स्लोली their software gained recognition for its quality and uniqueness and the company started making profits। right तो ये तो साफ साफ बोल रहा है कि कंपनी क्या करने लगी, अब जो है प्रॉफिट कमाने लगी। तो कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स प्रॉफिट लग रहा है। आइए तीसरा भी ढूंढ लेते हैं। देखिए, नाउ Sana and Mihir decided to make additional capital investment and hired more employees। यानी कि जब आपके पास आप ज़्यादा पैसा कमाने लगते हो तभी तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट से आगे वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, जब आपके पास प्रॉफिट जमा करते 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 इतना सारा हो जाता है तभी तो आप उसको क्या करते हो, फर्दर इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट जमा हुआ, उन्होंने उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर दिया। तो व्हाट इज दिस, इट इज़ अ ग्रोथ। उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी जो कंपनी है पहले से ज़्यादा चीज़ें क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। दे इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडेड दियर प्रोडक्ट लाइन। उन्होंने देखो साफ साफ बोला है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड कर दी, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा दिए, ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। ठीक है, तो बताइए ये क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ग्रोथ है। राइट तो ये देख लीजिए, ये जो पिंक वाला है दिस इज़ व्हाट, दिस इज सर्वाइवल, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज ग्रोथ। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। ओके तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 23 जो कि कितने मार्क्स का था, ये हमारे मार्क्स का था 3 मार्क्स का। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सा ऑब्जेक्टिव लग रहा है, यानी कि हमारा जो था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि 3 थे उसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव लग रहा है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव लग रहा है। तो ठीक है, वही लिख दिया। सबसे पहला सर्वाइवल, आपने इसको आइडेंटिफाई करे, 0.5 मार्क्स आपके पॉकेट में आ गए। ठीक है, अब अच्छा ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के सर्वाइवल के 0.5 मार्क्स नहीं है, ये आपने जो लाइन्स कोड करी हैं, सिंस इट्स इंसेप्शन, यहाँ से देखिए सिंस इट इंसेप्शन से लेकर कहाँ तक थी, इनफ रेवेन्यू टू कवर दी कॉस्ट, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके जाके आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन दी जो कि मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख रखी है, इसको आपके और 0.5 मार्क्स आपके पॉकेट में आ गए। तो आधा मार्क्स कितना हो गया, 1 मार्क। ठीक है, सिमिलरली आपने प्रॉफिट लिखा यहाँ पे कि जो दूसरा था, और आपने इसकी लाइन्स कोड करी स्लोली से लेकर मेकिंग प्रॉफिट्स तक, ये आ गया। आपने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, 1 मार्क्स और आ गया आपका। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स। आफ्टर देन यहाँ से लेकर आपने देखा था नाउ से लेकर डिमांड्स तक, ये कौन सा पॉइंट था, ये था हमारा ग्रोथ। तो आपने लाइन्स कोड कर दी,
ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना है, अच्छे मतलब अच्छे स्टैंडर्ड वर्ड्स इस्तेमाल कर कर आपका 1 मार्क और मिल गया। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स। अगेन मेरा ऑब्जेक्टिव आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूँ इस क्वेश्चन का, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।